आज 20 मार्च को बुधवार के दिन हमारी गणधरवाद की क्लास है। छठे गणधर मंडिक स्वामी का विषय चल रहा है। उनकी मान्यता के आधार पर बंध संबंध होता ही नहीं है और इसी कारण से आत्मा के साथ किसी पर द्रव्य का बंध होना शक्य नहीं है। हम यहाँ पर थोड़ी सी विचारणा जो कर रहे हैं कि अगर संबंध होता है और इस संबंध की बात आई तो ये तो निश्चित हो गया कि संबंध किसी एक द्रव्य और फिर वापिस दूसरा द्रव्य। अब जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध हो रहा है तो इसके अंदर आपको ये देखना है क्या दो द्रव्य मतलब किसके अंदर हुआ है, समान द्रव्यों में हो रहा है। द्रव्यों की बात जो चल रही है तो यहाँ चार विभाजन हो रहे हैं। क्या दोनों द्रव्य समान है, उनके अंदर संबंध हो रहा है। क्या दोनों द्रव्य विषम है, उनके अंदर संबंध हो रहा है। क्या एक समान और दूसरा विषम है, उसमें हो रहा है। या क्या एक विषम और दूसरा समान है, उसमें हो रहा है। आपकी संसार की भाषा जो जल्दी समझ जाओगे उसके तरह विचार करें। क्या पुरुष का पुरुष के साथ शादी हो रही है, क्या स्त्री की स्त्री के साथ शादी हो रही है, या पुरुष की स्त्री के साथ शादी हो रही है, या स्त्री की पुरुष के साथ शादी हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर भी समान और विषम दोनों को आप समझना है। अब दोनों ही समान होंगे, पुरुष की पुरुष के साथ शादी होगी तो शादी का उद्देश्य संतानोत्पत्ति तो संभव नहीं है। या दोनों ही विषम, कन्या की कन्या के साथ ही शादी हो तो भी संतानोत्पत्ति संभव नहीं है, न वो स्त्री मां तो बन नहीं सकेगी। ऐसी स्थिति में विच वन इज मोर बेटर। तो यहाँ पर जो संसार के अंदर अनादि अनंत काल से प्रचलित परंपरा में है, एक सम दूसरा विषम, पुरुष की शादी स्त्री से हो, स्त्री की शादी पुरुष से हो तो ही जो है संतानोत्पत्ति संभव है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक समान जातीय आत्माएं अनंत मान ली और फिर भी आपने जातिगत अद्वैत स्वीकारा और संबंध माना तो भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आत्मा आत्मा से संबंध करे तो आत्मा अरूपी है, हमारी भी आत्मा अरूपी है, दूसरों की भी आत्मा अरूपी है। हम भी परमात्मा की आत्मा हो या हमारी आत्मा हो, कोई एक दूसरे के साथ संबंध कर ही नहीं सकते हैं सर। क्यों नहीं कर सकते, इसकी चर्चा हमने कल की। अनादि अनंत काल तक एक भी आत्मा का प्रदेश विभाजित होकर खंडित होकर अलग स्वतंत्र होता ही नहीं है, इसलिए वो प्रदेश परमाणु बनता ही नहीं है। अब उसका किसी अन्य के साथ संबंध होना संभव ही नहीं है। कोई भी आत्मा हो संसार की, जातिगत अद्वैत से हमने संसार के अंदर अनंत अनंत आत्माओं का अस्तित्व स्वीकार किया है और समस्त अनंत अनंत आत्माएं मूलभूत द्रव्य की दृष्टि से एक सरीकी एक जैसी ही होती है। एक से दूसरी आत्मा में रत्ती भर भी फर्क नहीं होता है, 19-20 भी नहीं होता है। द्रव्य स्वरूप समान है, गुण स्वरूप समान है सब, बस ये इसके अंदर। और यही समान स्वरूप समझ करके हम आत्मा परमात्मा की उपासना करेंगे तो ही अभेद भाव से भक्ति होगी, अभेद भाव से उपासना होगी। यही करनी है, ये निश्चय नए से जो है हमारी उपासना पद्धति हो जाएगी। लेकिन सबके लिए इतना आसान नहीं है, तो व्यवहार दय भी दिया गया है। लेकिन लक्ष्य तो ये आना ही चाहिए। मैं क्यों मंदिर जा रहा हूँ, क्यों भगवान की उपासना कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? तो मेरे पास उद्देश्य सामने तैयार है कि मैं एक पर द्रव्य से ग्रस्त हूँ, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु से कर्म से ग्रस्त हूँ। मुझे वो स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, नहीं दिख पा रहा है।
तो फिर मुझे जो है सामने जाना ही जाना है। तो परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं? वो मेरे समान है, मैं उनके समान हूं। ये हो गया अभेद ज्ञान। अभेद से आप परमात्मा के साथ जब जाकर जुड़ते हो, वही दर्शन आपका सही दर्शन, वही पूजा भक्ति आपकी सही पूजा, वही ध्यान आपका सही ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अब लौकिक व्यवहार के अंदर हम क्या करें? तुम क्यों कर रहे हैं दर्शन पूजा भक्ति? भाई दर्शन करने के पीछे भी आपका जो उद्देश्य वही होना चाहिए कि हे भगवंत आप पूर्ण ज्ञानी हो, पूर्ण हो। क्यों पूर्ण हो? क्योंकि आपके प्रत्येक गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो गए और मेरा एक भी गुण अभी तक पूर्ण रूप में प्रकट हुआ ही नहीं है, मैं अपूर्ण हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपके दर्शन इसलिए करूं, मुझे मेरी अपूर्णता का भान हो और मेरे आत्मा प्रदेशों पर द्रव्य के आवरण का मुझे भान हो, मैं उसे दूर कर सकूं, क्षय कर सकूं, घटा सकूं। इसीलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। एसो पंच नमुकारों का मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी आत्मा उस कक्षा में पहुंच गई है और मैं अभी तक मेरे आवरणीय कर्मों की निजरा नहीं कर सका। इसलिए आपके बंधन से, आपके दर्शन से, आपको नमस्कार करने से मेरे सब पाप प्रणासनो, सब पाप कर्मों का नाश हो, तो कल मैं भी आपके जैसे बन जाऊं। अब यहाँ पर जो है क्या है, स्व से भिन्न पर जो है वो विषम द्रव्य है, या स्व से भिन्न पर द्रव्य सम रूप में आत्मा भी है, कोई ना नहीं है। स्व से भिन्न कौन है? स्व से भिन्न पर द्रव्य आत्मा भी है और स्व से भिन्न पर द्रव्य पुद्गल भी है और स्व से भिन्न पर द्रव्य आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है। जब मुझे क्षेत्र में रहना हो तो मैं पर द्रव्य आकाश का उपयोग कर रहा हूं। जब मुझे गति करनी है तो पर द्रव्य धर्मास्तिकाय का मैं उपयोग करके गति कर लेता हूँ। जब मुझे पर द्रव्य अरे स्थिति करनी है, कहीं रुकना है, तो मैं पर द्रव्य अधर्मास्तिकाय का उपयोग कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं जिस प्रकार से पर द्रव्य के रूप में पुद्गल को ग्रहण करता हूं, तब क्या हो रहा है? तो वो संबंध किसका किसके साथ कैसा संबंध होता है? अब यहाँ संबंध होने के लिए दोनों तरफ सामने देखना पड़ेगा। दोनों तरफ के अंदर ये संबंध और सामने संबंधी, तो संबंधी जो है वो पर द्रव्य है और ये स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य के साथ इनका संबंध हो रहा है। ये स्वद्रव्य हो गया आत्मा और ये पर द्रव्य हो गया दूसरा। अब वो पर द्रव्य दूसरा जो है वो आत्मा नहीं है। आत्मा पर द्रव्य हो सकता है ना, नहीं है, लेकिन उसके साथ में एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ बंध संबंध नहीं होगा। तो कौन किसके साथ होगा? तो वो बंध संबंध आत्मा का, ये पर द्रव्य कौन है? जो पर द्रव्य है वो पुद्गल है। अब ये पुद्गल के परमाणु जो है, अब इन परमाणुओं के अंदर भी दोनों हो गए साथ। संबंधी कौन है? तो ये पुद्गल के परमाणु हो। अब बात क्या चल रही है कि संबंध होने समय संबंधी और स्वद्रव्य, तो ये पर द्रव्य है। अब इसके अंदर भी वो क्षमता है कि नहीं? अगर यहाँ संबंध के बाद संबंध होने से अगर बंध होता है,
तो वही बंध होने की वैसी योग्यता इसमें भी होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए। दोनों तरफ की बात चल रही है। अगर नहीं हुई तो बंध संबंध नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि आकाश तो है, धर्मास्तिकाय भी है। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि ये द्रव्य जो भी है, अब ये भी पर द्रव्य है। अब ये भी पर द्रव्य है तो इसके भी प्रदेश है। अब ये जो पर द्रव्य है इसके पर संबंध है, तो ये पुद्गल के परमाणु अब यहाँ पर आकर के इनके साथ बंध संबंध से क्यों नहीं चिपकते हैं? तो इस द्रव्य के अंदर कुछ भी ऐसा बंध करने योग्य कुछ भी रस नहीं है। ये आकाश शास्त्री काय द्रव्य है, धर्मास्त्री काय द्रव्य है, अधर्मास्त्री काय द्रव्य है। इनके तीनों के अंदर अब ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। प्रदेश इनके भी है, क्योंकि सभी द्रव्य, पांचों द्रव्य अस्तिकायात्मक जो है वो सभी सब प्रदेशी द्रव्य है। अप्रदेशी द्रव्य एक भी नहीं है, अप्रदेशी द्रव्य होता ही नहीं है। जो भी द्रव्य है, जो द्रव्य है वे अनिवार्य रूप से सब प्रदेशी ही है, तो ही वे द्रव्य कहलाते हैं, नहीं तो नहीं। ये विशेषता इनके अंदर है, सब प्रदेशीपना है। लेकिन सवाल इस परमाणुओं के साथ बंध संबंध से जुड़ने वाली वो योग्यता इसमें नहीं है, एक पक्षी इसमें ही है। आ गई बात ध्यान में? तो इधर दूसरा कौन है इनके साथ जुड़ने के लिए? अब ये जो है दो में से दो ही बच रहे हैं। ये जो है चेतन आत्मा है। अब इसके आत्मा प्रदेश में ये जो आत्मा है इसके आत्मा प्रदेश में और इसकी जो प्रदेश है ये, अब ये प्रदेश किसके हैं? आकाश के भी है, धर्मास्तिकाय के भी है, अधर्मास्तिकाय के भी है। अब इनके प्रदेशों के साथ इन पुद्गल के परमाणुओं का बंध संबंध हो ऐसी कोई योग्यता पात्रता नहीं है। वैसे यहाँ पर ये जो पुद्गल परमाणु द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का आत्म प्रदेश, अब दोनों के प्रदेशों की समानता करिए साहब। क्या आत्म प्रदेशों की रचना और आकाश अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों की रचना और आत्म प्रदेशों में समानता है कि विषमता है कि क्या फर्क है? बोलिए मेहता जी, बात पकड़ने समानता की कोशिश करना। समानता है, आत्म प्रदेशों की समानता है। हाँ जी। चलो, अब आत्म प्रदेशों में और आकाश प्रदेश में क्या 19-20 ऐसा फर्क है? आत्म प्रदेश असंख्य है, या कि आकाशीय प्रदेश अनंत है, वो नहीं। वो गुणों का योग्यता फर्क। नहीं, आकाश प्रदेश में किसी के आप साथ बंध संबंध करने की योग्यता नहीं है, जो आत्म प्रदेशों में है। आत्म प्रदेशों में कहां से आ गई? वही तो बात है ना। आत्म प्रदेश रचना में ध्यान रखिए, प्रदेश रचना में दो ही प्रकार के द्रव्यों का है। अब दो ही प्रकार के द्रव्यों में से पहले आपको ये विचार करना पड़ेगा। अब दो प्रकार के ही द्रव्य हैं। अब एक द्रव्य ये हो गया अजीव द्रव्य और एक हो गया जीव द्रव्य।
अब ये जीव द्रव्य है, ये अजीव द्रव्य, दो ही डिवीजन किए गए हैं। अब क्या फर्क है दो के अंदर? तो ये जो जीव द्रव्य है, इसके प्रदेशों की रचना भी द्रव्य की बात चल रही है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर और अजीव द्रव्य के अंदर यहाँ पर आपको ये आकाश किया, ये धर्मास्तिकाय किया, अधर्मास्तिकाय किया। अब अजीव होते हुए भी इसके अंदर ये जो पुद्गल द्रव्य है, ये अपने आप में जड़ भी है। ध्यान दीजिए, पुद्गल द्रव्य अजीव होते हुए जड़ है, लेकिन आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तीनों द्रव्य अजीव होते हुए जड़ नहीं है। बोलिए राहुल जी, इसमें फर्क लग रहा है? आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और पुद्गल ये चारों ही अजीव हैं, लेकिन अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और आकाश ये जड़ नहीं है, पुद्गल ही जड़ है। बस अब आपको ये बात बैठ गई। क्या हो गया? अब यहाँ पर यह है जड़ है, पुद्गल अजीब है और जड़ है। ये फर्क किस कारण से? वर्ण गंध रस स्पर्श के कारण है। अब आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसलिए ये तीनों द्रव्य जो है, ये आत्मा के साथ मिलते जुलते द्रव्य हैं। किस अर्थ में मिलते जुलते हैं? आत्मा के गुणधर्मों जैसे समान गुणधर्म आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में भी है, और जो आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में है, वैसे समान गुणधर्म आत्मा में भी है। बोलिए जैन साहब, ख्याल आ रहा है आपको? महाराज साहब, आपने कहा कि अधर्मास्तिकाय आकाश, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये जड़ नहीं है, और इनके प्रदेशों का जो आपका आपका ध्यान नहीं है। बोलिए छोड़िया जी, जिसका ध्यान बरोबर हो शब्द पकड़ेंगे तो बोलेंगे। कुमार साहब, आप बता रहे हैं कि आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जो प्रदेश है और जीवास्तिकाय के जो प्रदेश है उसी उसी की तरह है। इनमें भी बंधगंध रस स्पर्श नहीं है और जीवास्तिका में बंधगंध रस स्पर्श नहीं है। कुछ गुणधर्म देखा, गुणधर्म। हाँ। अब ये जीव द्रव्य है, ये अजीव द्रव्य है, दोनों परस्पर सर्वथा एक दूसरे से विरुद्ध, विपरीत और सर्वथा भिन्न है। फिर भी कुछ गुणधर्म ऐसे हैं कि जो दोनों में समान रूप से है। अव्याबाधपना समान रूप से है, अरूपीपना समान रूप से है, अवर्णीपना समान रूप से है, अगंधीपना समान रूप से है, अरसीपना समान रूप से है, अशब्दीपना समान रूप से है, अस्पर्शीपना समान रूप से है। अरे ये बात ख्याल में, क्योंकि पुद्गल में जो वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो इन चारों में नहीं है। इनका ये तीन और इधर से एक, ये चारों का ग्रुप बन गया कि नहीं बना? ये सभी अमूर्त है, अरूपी है, अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, अनामी है। ख्याल आ गया? तो इन गुणधर्मों के अंदर ये समान हो रहे हैं। सिर्फ ज्ञान दर्शन न होने से आकाश धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आदि अजीव द्रव्य कहलाएंगे। बोलिए मनीषा बहन जी, बरोबर बोलना। जी गुरु जी। जीव आत्मा, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य से अलग होते हुए भी कुछ गुण धर्म दोनों के समान हैं, और अरे भगवान, बोलिए विभा बहन जी, कौन से? अव्ययवाद है गुरु जी, अव्ययवाद है, अवर्णीय है, गंधी है, रस्सी है, स्पर्शीय, ये सबके सेम है, लेकिन ज्ञान दर्शन खाली जीव में है, जो उसकी वजह से अजीव द्रव्य अजीव है।
वो ना होने से अजीब आप द्रव्य है। इधर फिर बार बार बोल के तीसरा वाक्य चौथा शब्द वाक्य करते हुए भी शब्द छूट रहे हैं और बात गलत होती जा रही है, फिर भी आप कर रहे हो। मिथ्या ऐसा में तो गड़बड़ नहीं हो गई। करना चाहिए ना। बोल, चलो आशा बहन जी बोलो। आपने बताया कि गुणधर्म जो अवंती, अव्यापाद, अरूपी, अरसी, अस्पर्शी, अनामी, ये सब गुण चारों में है, गुणधर्म की समानता है। लेकिन आज जीव द्रव्य में जो ज्ञान दर्शन है वो बाकी के तीनों में नहीं होने पर जीव जीव कहलाता है, बाकी के तीनों अजीव कहलाते हैं। हाँ जी, अब इधर देखिए आप, इन सब का ये एक हो गए यहाँ पर, इसलिए इनको आप अलग कर लो। अब क्या हुआ, इधर एक अकेला पुद्गल बचा है और इधर एक अकेला जीव बचा है। तो क्या हुआ, मैंने अभी क्या समझाया मेहता जी, चारों का ग्रुप एक बनने से इधर जब आपने ये देख लिया ना, ये चार एक तरफ है उधर और ये एक अकेला एक तरफ है, तो इन चारों की समानता हमने ली तो प्रदेश रचना भी समान है। प्रदेश रचना का जो स्वरूप जैसा है वो बिल्कुल इनके अंदर एक जैसा एक सरीखा समान है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात ध्यान में, ये लिया हमने आत्मा का स्वरूप लिया, अब ये लिया हमने आकाश का स्वरूप लिया सब, तो इनके अंदर कहीं कोई ये आकाश का है, आत्मा का है। अब इसी तरह से धर्मास्तिकाय का है, इनके अंदर जो है ये दोनों आ गए समझे, और इधर अधर्मास्तिकाय का है। अब इनकी सबकी प्रदेशों की रचना जो आप देख रहे हो, अब इनकी प्रदेशों की रचना में और आत्मा के प्रदेशों की रचना में रत्ती भर फर्क नहीं आ रहा है, बरोबर है। प्रदेश रचना में और चारों की प्रदेश रचना एक जैसी, एक सरीकी, एक समान, 19-20 का कोई फर्क नहीं आ रहा है। जो फर्क है वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य में है। अब पुद्गल तो वैसे भी अलग हो गया ना, वो अलग होकर स्वतंत्र इसलिए हो गया कि अजीव में भी वो स्पेशल एक अलग प्रकार का है जड़ द्रव्य। तो भाई पुद्गल तो साफ कह रहा है कि मेरे अंदर तो वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श। अब मेहता जी बताइए कि वर्ण गंध रस स्पर्श में से किसके अंदर दूसरे के साथ चिपकने की, बंध संबंध बनाने की प्रॉपर्टी किसमें? रस में हो सकती है, नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते, ऐसे अभी रस में हो सकती है ऐसा लगता है। स्पर्श में होगी। स्पर्श में होगी, रस में होगी, गंध और स्पर्श, गंध और नहीं, उनके प्रदेशों में होगी ना, उधर के परमाणु में। कोई है कि नहीं है, चले गए यहाँ पर आपको। हाँ जी, यहाँ पर पुद्गल द्रव्य जो है तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर ये वर्ण जो है ये 5 प्रकार के हैं। अब इसके अंदर रस जो है ये 5 प्रकार के हैं, गंध जो है इसके अंदर ये 2 प्रकार की है, और ये जो स्पर्श है ये 8 प्रकार का है। ये हो गए 20 प्रकार हो गए सब। अब इन 20 में से पुद्गल के अंदर ये जो आप देख रहे हो 8 प्रकार के स्पर्श के अंदर, ये इसके अंदर एक रस की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे के साथ चिपक सकता है। लेकिन ये अगर चिपकने को तैयार है तो इनके अंदर किसमें चिपकने जैसी योग्यता है? दोनों तरफ देखनी पड़ेगी बात। अब इधर आपको देख रहे हो, मैंने ये बता दिया
ये ग्रुप इनका चारों का एक ग्रुप है और एक में भी वो प्रॉपर्टी नहीं है सर। दोनों तरफ से आपने देख लिया ना, समझे कि नहीं? अरे भाई, बेटे की शादी करो तो किसी की कन्या के साथ करोगे तो दोनों तरफ से आप दोनों में जो प्रॉपर्टी देखनी है वो तो देखोगे, गुणवत्ता क्या है, दोनों तरफ होनी चाहिए, सब समान रूप से होनी चाहिए। विपरीत होगी तो भी नहीं चलेगा, गलत होगी तो भी नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या चाहिए, किसमें क्या चाहिए, वो बात आ रही है। तो ये तो अपनी तरफ से तैयार है, ये तैयार है। तो अभी आपने ये देख लिया कि जो पुद्गल द्रव्य है, अब इसके अंदर ये जो अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो 5 प्रकार के वर्ण में किसी प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि कलर से किस में जाकर चिपके, है कि नहीं है? मेहता जी बोलो। हाँ, ये क्या होगा? ये भी पुद्गल द्रव्य हो स्व, और इधर पर द्रव्य में अब ये भी पुद्गल द्रव्य हो। इधर देखिए, दोनों परस्पर पुद्गल द्रव्य हो तो दोनों के अंदर वर्ण जो है मिल जाएगा। अब इसका रेड कलर हो और इसका ग्रीन कलर हो तो ये इसके साथ मिल करके ब्लू कलर बना दे, ये हो गया बंध संबंध। इसके अंदर भी वर्ण है और इसके अंदर भी गंध है। अब इसके गंध की प्रॉपर्टी इसके गंध के साथ जोड़िए साहब, ये कैसी बनेगी? आपने इलायची भी डाल दी और आपने जो है सौंफ भी डाल दी, तो दोनों की गंध की प्रॉपर्टी एक ही वस्तु में कैसी आएगी? बरोबर आएगी। इसी के अंदर रस की आएगी। अब 5 प्रकार के रस है तो वो रस की भी प्रॉपर्टी इसके साथ में मिलेगी। मैंगो का रस ऑलरेडी जो है थोड़ा सा मीठा है, तो शक्कर डाल दी तो और ज्यादा मीठा हो गया। तो दोनों में रस की प्रॉपर्टी जो है वो समान रूप से, या मैंगो खट्टा ही था साथ, तो महिलाएं चतुर होती है, चलो भाई इधर शक्कर का पानी घोल के रखो तैयार, जा डाल देंगे साहब, मेहमान आए हैं तो मीठा रस पी के खुश हो जाएंगे, ऐसी बात बन जाती है। इधर जो है स्पर्श की प्रॉपर्टी जो है, अब वो कितने हैं? 8 प्रकार की है, तो स्पर्श स्पर्श के साथ बरोबर मिल जाएगा सब। ख्याल है कि नहीं? अब ऐसे तरीके से दूध भी गर्म है, चाय भी गर्म है, पानी भी गर्म है, जो भी है आपने मिला दिया तो घोल करके बन जाएगा, उनका काम हो सकता है। लेकिन क्या करेंगे आप? इनके अंदर भी आपको चार, दोनों में समानता होनी चाहिए। ये मैंने लिया है, यहाँ पर नमक लिया है, ये जो है ये पदार्थ नमक के रूप में है, और ये शक्कर के, इसको शक्कर नाम दिया है। अब इसी के साथ मैंने तीसरा जो पदार्थ लिया है वो रेती ली है ये। अब ये मैंने रेती ली है साहब, बताइए अब कौन किसके अंदर बंध संबंध से घुलेगी, मिलेगी, जुड़ेगी, क्या होगा? बोलिए राहुल जी, क्या होगा? साहब, साहब जी, तीनों ही एक दूसरे में नहीं मिलेगी। बोलिए प्रवीण जी। शायद नहीं मिल सकते सर जी, नमक शक्कर रेती।
अरे भाई साहब, ये इनका संबंध होगा कि नहीं होगा, इसका क्वेश्चन, और फिर बंद होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए ना, ऐसे क्या ना बोलते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध होगा, बंद नहीं होगा। क्या फर्क आया दो में, चौड़िया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, संबंध में खाली संपर्क हुआ महाराज साहब, बंद में एक दूसरे से घुल गए। चलो चलो, आपने अच्छा ध्यान दिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर ये रेती ली है। अब ये रेती इसके अंदर है, एक ही द्रव्य लिया है, रेती द्रव्य लिया है। इसको कढ़ाई के अंदर गर्म किया और इसके अंदर ये चने डाल दिए साहब। अब ये जो चने इसके अंदर डाले हैं वो इसके साथ में बरोबर है। अब क्या हुआ, इनके अंदर कोई मूंगफली डालता है ना, कोई चने डालता है। अब क्या हुआ, ये संबंध तो हुआ। संबंध होने से जो गिरेती का गर्म स्पर्श था वो चने में आया, चने पक गए, फूले हुए, सब भुन गए, समझे कि नहीं। अब इसमें रेती भी डाला है और प्लस इसके साथ नमक भी डाला है ऐसा। तो रेती नमक दोनों एक दूसरे के साथ नहीं घुल रहे हैं, लेकिन जो चने डाले आपने उसमें नमक की और रेती की, उसमें संबंध क्या हुआ। तो ये जो संबंध आप देख रहे हो, कोई घुले मिले नहीं, एक दूसरे में कुछ भी घुलना मिलना कुछ भी नहीं हुआ। दोनों अपनी तरह से स्वतंत्र अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। रेती के कण 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 बरोबर अलग अलग है, और नमक के भी कण 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 सब अलग अलग है। वापिस चाहो तो फिर अलग कर लो भाई साहब। अब डाले थे चने और फिर वो जो आता है ना बड़ा, उससे यूं यूं करके निकाल लिए तो रेती नमक नीचे गिर गया, चने ऊपर आ गए। आपको चने लेकर के दे दिए, मूंगफली आपको देकर दे दी, आप खा लो भाई साहब। अब ये क्या हुआ, संबंध हुआ, प्रबंध क्यों नहीं हुआ। अब इधर आप थोड़ा सा फर्क करके देखेंगे। अब ये जो है इस स्टोव के अंदर ये नमक दूध भी है, पानी भी है, जो भी है। अब इसमें अगर आपने नमक डाला है, अब इधर इनका क्या होगा, बंद होगा। ये बंद होने से नमक पानी में घुल जाएगा। ख्याल आया, नमक पानी में घुल गया। अब आपने इसी में रेती डाल दी तो क्या होगा, तो रेती ऐसे ही पड़ी रहेगी अंदर, क्योंकि रेती में घुलनशील स्वभाव नहीं है। ख्याल आया, रेती में घुलनशील स्वभाव नहीं है। पानी घोलने वाला तैयार है, वन साइडेड हो गया साहब। पानी घोल सकता है, लेकिन रेती घुलने के लिए वैसा अपना नेचर नहीं रख रही है साहब। अब क्या हुआ, बंद क्या हुआ, संबंध क्या हुआ, इसकी बात चल रही है। आप पहले यहाँ पर बैठाइए। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर संबंध में और बंध में फर्क क्या है। अब इधर आपको ये देखना है कि ये आत्मा है और ये शरीर है, और ये अंदर आत्मा है। अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, बंद हुआ है कि संबंध हुआ है, क्या हुआ है, बोलिए जैन साहब। नहीं बोलना है, चलिए राहुल जी बोलिए। महाराज साहब संबंध होगा, संबंध, संबंध। महाराज साहब संबंध होगा।
क्यों संबंध होगा सुराना जी? चलिए, उनका नहीं खुल रहा है। मनीषा बहन जी बोलिए। क्योंकि गुरुजी वो एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उसके गुण अलग रहेंगे, आत्मा के गुण अलग रहेंगे। और किसको बोलना है? सीमा बहन जी बोलिए। आत्मा शरीर का बंद होगा वह। हाँ, अब आप इधर क्या समझेंगे इनके अंदर? आपको ये भी देखना है। इधर देखिए, ये नमक है, ये शक्कर है, ये फिटकरी है। इनके अंदर घुलनशील स्वभाव है, वो गुणधर्म की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये घुलेगा किस में ऐसा? अगर आपने ये इसमें बर्तन में पानी दिया और ये आपने इसमें भी डाला है, ये डाला है, ये डाला है, तो बात सही है। क्योंकि ये जो द्रव्य है, द्रव पदार्थ है, ये द्रव नहीं, ये द्रव पदार्थ है, इसकी प्रॉपर्टी है, तब जाकर के ये घुल जाएंगे सब। अगर इसमें पानी न हो, ये इसमें न हो, अब आपने इसमें नमक डाला, ये नमक पड़ा है। आपने इसमें शक्कर डाली, ये शक्कर पड़ी है। आपने फिटकरी के टुकड़े डाले, ये पड़ी है। अब आप इसमें रेती भी डाल दो, पत्थर भी डाल लो, लेकिन पत्थर में तो वो घुलनशील स्वभाव तो नहीं है, रेती में नहीं है। इधर इनके अंदर है वो प्रॉपर्टी कि जो घुले, लेकिन इसमें वो सामने प्रॉपर्टी वाला द्रव पदार्थ नहीं है, इसलिए पड़े रहेंगे, इकट्ठे होकर भी पड़े रहेंगे। लेकिन अगर इसमें पानी है, ये जो है कि इसमें अगर आपने दूध पानी जो रखा है, अब डालिए, सब तीनों ही पिघल जाएंगे। अब रेती डालो नहीं पिघलेगी, पत्थर डालोगे नहीं पिघलेगी। दोनों तरफ आपको अंदर अंदर प्रॉपर्टी चाहिए सर, दोनों तरफ। मैं क्या समझा रहा हूं वो समझिए पहले। इनके अंदर की प्रॉपर्टी यहाँ पर, अब ये आपने रखी ना, अब यहाँ पर आपने ये 8 प्रकार की वर्गणा, आखिर वर्गणा क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो वही है ना, और तो क्या है? वर्गणा क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इसके अंदर ये पहली वर्गणा है औदारिक, ये दूसरी है वैक्रिय, ये तीसरी है आहारक, ये चौथी है श्वासोश्वास, ये पांचवी है भाषा की वर्गणा, ये छठी है मनोवर्गणा, ये सातवीं है तेजस वर्गणा। अब आत्म प्रदेशों के साथ घुल करके एक रस बनने वाली कौन है? अब ये जो है वो आत्म द्रव्य है। अब आत्मा की ये जो प्रदेश है, इन प्रदेशों के साथ अब वो घुल करके एक रस होने वाली कौन है? तो ये जो है एक तेजस आ जाएगी, और 8वीं कार्बन वर्गणा है। इन दो के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनके अंदर किसी में नहीं। अरे ये बात समझ में, पहले ये ध्यान से बोलना पड़ेगा आपको। ख्याल आया? बोलिए सीमा बहन जी, बोलो। 8 प्रकार की वर्गणा है, उनमें से तेजस वर्गणा और कार्गन वर्गणा में ऐसी प्रॉपर्टी है जो आत्मा के साथ बंद होगी, बाकी 6 वर्गणा वो आत्मा के साथ बंद नहीं होगी। अब मेहता जी बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी है इनके अंदर? ये दो का नाम दिया है, ये दो,
अब इन दो के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो आत्म प्रदेशों के साथ बंध संबंध बना सकते? तेजस वगणा के अंदर स्पर्श की, गरम स्पर्श की ऐसी प्रॉपर्टी है, और कार्बन वगणा के अंदर चिकास की एक प्रॉपर्टी है, जो भी वो भी स्पर्श से संबंधित है। हाँ, अब ध्यान रखिए, तो ये सब क्या है? ये पुद्गल परमाणु है कि नहीं है? है। पुद्गल परमाणु में वर्ण गंध रस स्पर्श है कि नहीं है? है। तो किसमें नहीं है, किसमें है? नहीं, सभी में है, सभी में सभी गुणधर्म है, मगर जो आत्मा को चिपक सके इतने नहीं है, वो सिर्फ तेजस और कामन में है। सभी पुद्गल के ही परमाणु है। अब सब पुद्गल के परमाणु होते हुए सब पुद्गलों के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रॉपर्टी अनिवार्य है। बिना वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रॉपर्टी का कोई भी द्रव्य होता ही नहीं है। लेकिन अब ध्यान से समझिए, उन प्रॉपर्टी के अंदर 8 प्रकार का स्पर्श सभी में एक सरीका एक जैसा 8वां प्रकार का स्पर्श होना जरूरी नहीं है। 5 ही प्रकार का वर्ण सबके अंदर होना जरूरी नहीं है। 5 ही प्रकार का रस सबके अंदर एक सरीका एक जैसा एक जितना होना जरूरी नहीं है। नमक का बदल गया, शक्कर का बदल गया, फिटकरी का बदल गया। ये क्यों बदल रहे हैं? इसीलिए ध्यान दीजिए, वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रॉपर्टी के हिसाब से ही 84 लाख योनियों का गणित अलग 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 होगा। अरे ये बात ध्यान में आपको, ये भी एक बहुत बढ़िया अलग विषय है साहब। 84 लाख योनियों का विषय अगर फिजिक्स के साइंस के एंगल से समझना हो तो 1 बरस लगेगा। 84 लाख योनियों का पूरा गणित। अब वो जो है, क्योंकि उसी पर चल रहा है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख देव का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 10 लाख पृथ्वी, ये सारा एक कैलकुलेशन। 14 लाख मनुष्य, ये सब कुछ जो बदल रहा है, परिवर्तन अलग अलग प्रकार के सिर्फ और सिर्फ वर्ण गंध रस स्पर्श के द्वारा ही कम ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ये योनियां सब जो है वो तो औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर की योनियां है, और शरीर वैसे ही औदारिक या वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना है। योनियों का जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा जीवात्मा तो आएगी तब उस योनि में वो जन्म लेगी साहब। तो जीव योनियों से अलग होता है, उस आत्मा को अलग तरीके से इन योनियों में आना पड़ता है, तभी वो जन्म ले सकती है। लेकिन ये जो योनियों का विज्ञान है वो बहुत ही अद्भुत प्रकार का अलग है। अब वो विषय तो फिर बहुत अलग से जो है, इतने सब समझने वाले भी तो चाहिए ना भाई साहब। क्या करूं, मैं भी क्या करूं, मैं तो एक नॉन स्टॉप समझा रहा हूँ, टाइम पूरा हो जाता है। अब ये थोड़ा सा उम्र करके लाना, आप में से कोई तो लाएगा। सुराना जी, एक सरीखा इंटरेस्ट लीजिए, नहीं तो कुछ दिन आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कुछ दिन आओगे कुछ दिन नहीं आओगे, तो फिर ये तो बाजी हाथ से जाएगी भाई साहब। नहीं, सुनता हूँ बाद में सुनता हूँ, हाँ क्लास ठीक में है, नहीं आता। ठीक है, कोई हरकत। जो भी हो, ये विषय सुनने के नहीं है, ये विषय अभ्यास के हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 बार 3 बार सुनो, फिर समझने की कोशिश करो। है पदार्थ विज्ञान का ही विषय है। अब ये तो इतना बड़ा गजब का अद्भुत विषय है कि इसमें साल भर लगे, लेकिन मैं इतना नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो आपको सबको कोई एमए का या पीएचडी का कोई रिसर्च तो करा नहीं रहा हूँ सब। मैं तो आपको ये है कि समझ में आ जाए बस, क्यों बंध संबंध होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये हमको यहाँ समझना है। ख्याल आया? चलिए, फिर इस पर थोड़ा होमवर्क करके रखना, कल फिर वापस सोचेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में।
नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणम् एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। नंदा सुख शांति जय नंदा